नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पूरा कार्यकाल रहा है और आम आदमी पार्टी अपने पैसे और रुतबे के दम पर किस तरीके से, चाहे कितने बड़े से बड़े दुर्घटनाएं हो जाए इनके कारण, उनको डाइवर्ट करने की जो कोशिश करती है आम आदमी पार्टी, ये अपने आप में देखने दिखाने लायक बात है। आप समझिए, ये इतने ऐसे लोग हैं, ऐसे भयानक लोग हैं राजनीति के अंदर कि ये हर हाल में खबरों को डाउन कराने पे लग जाते हैं। अब खबरें या तो डाउन की जाए या डाइवर्ट की जाए, दो ही बात है, मुद्दे को डाइवर्ट कर दो या डाउन कर दो, और ये दोनों ही काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 दिन पहले जो हादसा हुआ है, जिसके अंदर 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हुई है और कुल मिलाकर 3 छात्र जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे आने वाले में, हमारे देश का आने वाले समय में, हमारे देश के भविष्य थे, आईएएस अफसर थे जो देश को चलाते, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, उसका तो कोई भरपाई कर नहीं पाएगा, लेकिन इस मामले पर इतना बवाल अब मच चुका है। लगातार जिस तरीके से छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली सरकार का फ्लॉप शो रहा है, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन रख दिया इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में डाल रखे हैं। उनको छुड़ाने के लिए उनको गलत तरीके से पकड़ा गया और प्रदर्शन कर दिया, ताकि इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर के इतने भयानक हादसे को डाइवर्ट कर दिया जाए और लीड स्टोरी कुछ और बनवा दी जाए। अखबारों में, चैनलों में पैसा देकर ये चलवाए उसको। ये तो विदेशी अखबारों में पैसा देकर छपवा देते बॉस, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो इंडिया है, यहाँ पर तो इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया है, एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। वो इकोसिस्टम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबरों को डाउन करो और इन लोगों की चिंदी चोरी वाली खबरों को ऊपर लाओ। ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिसके अंदर बहुत ही तेजी से विदेशी फंडिंग के कारण सारे जो मीडिया घराने हैं उनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, यानी कि कहा जाए तो उनके मुंह में रुपया ठूसा जा रहा है। बहुत क्लियर मैं आपको बोलता हूं कि उनके मुंह में रुपया ठूसा जा रहा है कि असली बात को डाइवर्ट कर दिया जाए और सिर्फ केजरीवाल को दिखाया जाए। क्या देश के अंदर केजरीवाल अकेला ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है? आप हेमंत सोरेन को देखिए, गए, जांच का सामना किया और जाकर दोबारा सत्ता संभाल ली। किसी ने नहीं रोका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं रोका, देश ने नहीं रोका, कानून ने नहीं रोका। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसी क्या आफत आ रखी है कि वो इस्तीफा नहीं देते, चिपके हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और फिर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर एक सीवर लाइन नहीं, एक पाइप लाइन नहीं, एक पानी लाइन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों की चर्चा करके, उनको अखबारों में छपवा के, झूठे विज्ञापन देकर, बड़े बड़े विज्ञापनों पर पैसा खर्च करके, ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की विज्ञापन की सरकार बन के रह गई है। हम आते हैं अब मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात पर। मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आज प्रदर्शन रखा गया, लेकिन यह प्रदर्शन पूरी तरीके से फ्लॉप शो रहा, क्योंकि अगर प्रदर्शन के अंदर राहुल गांधी पहुंचते, ममता बनर्जी पहुंचती, अखिलेश यादव आते, उद्धव ठाकरे जैसे नेता आते, तो शायद प्रदर्शन बड़ा रूप लेता और कल की फ्रंट पेज पर पहली खबर होती, फर्स्ट न्यूज होती। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये पूरी तरीके से इनका फ्लॉप शो रहा, जिस कारण ये ऐसा नहीं होगा। और अब ये पैसा देकर रात रात में सेटिंग करेंगे कई ऐसे अखबार और चैनलों से जो इनकी खबरें चलाए या दिखाए। परंतु आप एक चीज समझिए, जिस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो डाइवर्ट कैसे हो सकता है? दिल्ली की जनता ने इसको समझ लिया, उन छात्रों ने इस बात को समझ लिया है जिन छात्रों ने अपने साथी खोए हैं एक दर्दनाक हादसे के अंदर, जो नहीं होना चाहिए था। आप समझिए कैसे। शहजाद पूनावाला इस पर बड़ा कमेंट्स करते हैं और वो बताते हैं लगातार
आप एक चीज समझिए, एक चीज आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बैलेंस्ड माइंड के इंसान हैं और आप किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीजों को बैलेंस होकर देखना चाहते हैं, तो आप इसमें एक चीज समझने की कोशिश कीजिए जो शहजाद पूनावाला ने कही है। कहा यह गया है, देखिए सरकार उनकी, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की, विधायक उनका दुर्गेश पाठक विधायक है वहां से आम आदमी पार्टी का, पार्षद उनका, मेयर उनकी, एमसीडी उनकी, एमसीडी की मेयर उनकी, फायर डिपार्टमेंट उनका, इसके अलावा जल बोर्ड उनका, पीडब्ल्यूडी उनकी, फ्लड कंट्रोल उनका। अब आप बताइए, जब इतनी सारी चीजें दिल्ली सरकार के यानी कि अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती हैं, तो फिर ये मुद्दा डाइवर्ट कैसे हो सकता है? गलती सेंटर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो सकती है? इतनी सारी। आपको एक बात और मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये पूरी दिल्ली के अंदर जो सीवर लाइन डाली गई थी, शीला दीक्षित का जो पहला कार्यकाल था, उसमें पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सीवर और पानी की लाइनें डाली गई। और आज कम से कम 20 से 25 साल पुरानी ये बात है। और आप इसमें ये 15 साल तो उन्होंने राज किया, 10 साल इन्होंने किया, 25 साल पुरानी। और जो सीवर लाइन की या पानी की पाइपलाइन की जो एक एवरेज मियाद है, वो कम से कम 20 साल है। यानी कि 20 साल के बाद वो सारी सीवर लाइनें और पानी की पाइपलाइनें बदली जानी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए एक काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किया तो भ्रष्टाचार किया। कोई सीवर लाइन चेंज नहीं की, कोई पानी की पाइपलाइन चेंज नहीं की, उल्टा इनके जो पार्षद, विधायक और जो जितने भी लोग हैं, वो सब पैसे खा खाकर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा के खड़ी करवा दी, जिसके अंदर राउज आईएएस की क्लासेस बेसमेंट के अंदर चल रही। अब इस पर भी एक बात सुनिए कि 26 जून को कई छात्रों ने ये शिकायत की थी कि यहां पर गलत तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है। लेकिन जिन लोगों को शिकायत की थी, जिन अथॉरिटियों को, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी को, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा पैसे खाकर चले गए। फायर डिपार्टमेंट को देखिए, एक फायर डिपार्टमेंट जो है ना, वो भी दिल्ली के अंदर एक बड़ा सफेद हाथी बन चुका है। इतना भ्रष्टाचार है फायर डिपार्टमेंट के अंदर, आप सोच नहीं सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट अगर जेन्युइनली किसी से चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। पैसा दीजिए, काम करा लीजिए। कितना ही भयानक से भयानक। ये भी आप यहां पर भी देख लीजिए, 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट ने खुद कहा था कि बेसमेंट में स्टोरेज चलाइए, लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने रिश्वत लेकर वहां लाइब्रेरी चलाने दी जा रही थी? यानी कि फायर डिपार्टमेंट ने ये अपना बचाव करने के लिए एक लेटर उनको लिख दिया कि बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी ना चलाएं, स्टोरेज चला लीजिए। लेटर लिख लिया, उसके बाद कोई जांच नहीं की गई, चेकिंग नहीं की गई, देखा नहीं गया कि वहां पर लाइब्रेरी चल रही है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? फायर डिपार्टमेंट की थी ना। लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने माल वसूला और गायब, एमसीडी ने माल वसूला और गायब, विधायक साहब को माल पहुंचा, गायब। आप समझिए ना। तो ये जो माल जो बटोरने का इनका सिलसिला है, उसने ये ऐसे ऐसे कई हादसे दिल्ली के अंदर हुए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपया बांटा करते थे, लेकिन इसमें सामने नहीं आए। खुद स्वाति मालीवाल ने इनको धोकर रख दिया राज्यसभा के अंदर। और आप सुनिए, कल मजे की बात देखिए, राज्यसभा के अंदर इनका जो एक जेल से छूटा हुआ, जमानत पर छूटा हुआ संजय सिंह है ना, उसने इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा बड़ा, हमने 96.4% पानी की लाइनें बिछा दी, सीवर लाइनें बिछा दी। ऐसा झूठा आदमी किसी ने नहीं देखा। दोबारा जेल जाएगा और इन्हीं के साथ सड़ेगा ये आदमी, क्योंकि ये 1 नंबर का झूठा है। आप समझिए, अगर काम किया होता तो उस बेसमेंट के अंदर
जो सीवर लाइन फटी है, जो पाइपलाइन, जो पानी आया है, वो कभी नहीं आता। और वो अगर नहीं आता तो कभी इतना बड़ा हादसा नहीं होता। करंट लग के छात्र मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, ये क्या किसकी गलती, किसकी सरकार है, किसकी एमसीडी है, एजेंसी है किसकी? और ये बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश है, बीजेपी की साजिश। आप सोचिएगा जरूर किस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करने के काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करने की कोशिश करती है। और केवल ये विज्ञापन की सरकार है। ऐसी सरकारों को दिल्ली के लोगों को चाहिए कि उखाड़ फेंकना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते, कई बार आपकी राय से हमको अपनी खबरों के अंदर आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।